श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव टॉक टू भक्त के इस भक्ति विशेष प्रवचन में। आज हम उस महाबली की महिमा का गान करने बैठे हैं, जिनके नाम लेने मात्र से ही भय का अंत हो जाता है, जिनकी भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। वे हैं हमारे पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन श्री हनुमान जी। कहा जाता है जहां जहां हनुमान जी विराजते हैं वहां कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। जो उनका स्मरण करता है उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि बड़े से बड़ा संकट भी उसके सामने टिक नहीं पाता। संकट मोचन हनुमान अशेष, मन राम पद कमल धरि देश। माता अंजनी और केसरी के घर जन्म लेकर शिव के 11वें रुद्रावतार ने बचपन में ही अपनी लीला से तीनों लोगों को चकित कर दिया। बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ऐसा बल, ऐसा पराक्रम और ऐसी अमरता जो युग युग तक भक्तों का मार्गदर्शन करे। रामायण में उनका योगदान इतना महान है कि अगर हनुमान न होते तो सीता माता का पता कैसे चलता, लंका का दहन कैसे होता और रावण पर विजय कैसे मिलती। आप में से कितनों ने मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया है? और क्या कभी आपको ऐसा लगा कि पाठ के बाद मन हल्का हो गया, डर कम हो गया और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई? यही तो है हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत। हनुमान जी की पूजा केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है, बल्कि यह उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की साधना है। बल, भक्ति, बुद्धि और संकट निवारण, ये 4 बातें ही हनुमान उपासना का सार है। तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। रामायण का एक प्रेरक प्रसंग सुनिए। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो वे दुखी नहीं हुए, उल्टा बोले, रामकाज के लिए यह अवसर मिला है, और फिर एक छलांग में पूरी लंका जला दी। यह हमें सिखाता है कि जीवन की विपत्ति भी अवसर में बदल सकती है, अगर हमारे मन में भक्ति और सही दृष्टिकोण हो। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आप सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, लाल फूल, गुड़ और केला अर्पित करें और पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें, तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व है, लेकिन सच्चा भक्त हर दिन उनका स्मरण करता है। हनुमान जी की पूजा से अनगिनत लाभ होते हैं। भय निवारण, आत्मविश्वास में वृद्धि, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और सेवा भाव। तुलसीदास जी ने भी इसका अनुभव किया जब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखकर अपने रोगों से छुटकारा पाया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शिव टॉक टू भक्त के इस प्रवचन में मैं आपको अपने अनुभव भी बताना चाहूंगा। मैंने कई भक्त देखे हैं जिन्होंने हनुमान जी की शरण लेकर चमत्कारिक बदलाव महसूस किया। एक गरीब किसान जिसने रोज चालीसा पढ़ी, उसकी फसल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। एक छात्र जिसे परीक्षा से डर लगता था, सुंदरकांड पाठ से उसका आत्मविश्वास लौट आया। एक व्यापारी जिसने मंदी के समय भी लाभ कमाया क्योंकि उसका मन शांत और स्थिर था। राम सिया राम, जय जय राम, बजरंग बली की जय। आपको एक और कथा सुनाता हूँ। एक साधु थे जो रोज हनुमान जी का स्मरण करते, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा था। एक दिन उन्होंने हनुमान जी से मन ही मन पूछा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी इतनी परेशानियां क्यों? उसी रात उन्हें स्वप्न में हनुमान जी आए और बोले, बेटा, पूजा केवल मुंह से नहीं, कर्म से भी करनी होती है। जब तुम सेवा, त्याग और सत्य को अपनाओगे तभी मेरी कृपा का संपूर्ण अनुभव करोगे। अगली सुबह से साधु ने सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। भाइयों और बहनों, हनुमान जी की पूजा केवल संकट दूर करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को बल देने और जीवन को दिशा देने का उपाय है। जो उनके नाम का स्मरण करता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं बल्कि उत्साह मोचन भी है, निराशा को दूर करने वाले। तो आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और इस भक्ति भरे प्रवचन को सुनने के लिए शिव टॉक टू भक्त चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले भक्ति संदेश में फिर मिलेंगे।